ये है निमिषा। निमिषा जब 4 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई। निमिषा के पापा ने उसकी देखभाल और घर को संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली। रोशनी के आने के बाद निमिषा की हंसती खेलती दुनिया ही बदल गई। वो बेबस और लाचार हो गई। आज निमिषा 7 साल की हो गई है। ये है निमिषा की नई माँ रोशनी। हाल में उसकी तो कोई संतान भी नहीं है। इसने निमिषा को कभी दिल से अपनी बेटी माना ही नहीं है। निमिषा के साथ हमेशा नौकरानी जैसा ही व्यवहार करती है। तो आइए देखते हैं आज निमिषा के साथ क्या होता है। निमिषा कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। आई माँ। निमिषा की बच्ची कहाँ मर गई? जल्दी आ। क्या हुआ माँ? क्या करने लग रही थी? घर में कितने सारे काम डले हुए हैं। क्या कर रही थी तू? माँ मैं मेरा होमवर्क याद कर रही थी। होमवर्क याद कर रही थी? याद करके कौन सा तू कलेक्टर बनेगी? हाँ, कौन सी पुलिस में तेरी नौकरी लग जाएगी? घर में जब तक सारे काम नहीं हो जाए ना तब तक तू किताब से हाथ मत लगाया कर। पहले घर के काम किया कर, इसके बाद ना सारे काम करने के बाद पढ़ाई किया कर। ठीक है माँ, पर मम्मी मैं होमवर्क कैसे करूँ? तेरे होमवर्क से ना मुझे कोई लेना देना नहीं। होमवर्क कर, कुछ भी कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे टाइम पे घर के काम चाहिए, समझ गई ना? अगर टाइम पे घर के काम नहीं किए ना तो मैं तुझको खाना नहीं दूंगी। ना ही सुबह दूंगी खाना, ना ही शाम को दूंगी। अगर खाना खाना है ना, काम करना पड़ेगा घर के। क्या करना पड़ेगा? काम। घर के काम करना पड़ेगा। जा यहाँ से, पढ़ाई बाद में करना। और सुन, पहले घर के काम कर लेना सारे, समझ गई ना? जा यहाँ से। हे भगवान, कैसी मुसीबत दे दी मुझे। इससे तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मन करता है गला दबा दूँ। हाँ, परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ, काम नहीं करेगी ना, किसी दिन इसको घर से ही निकाल दूंगी मैं। काम करवाते ही रहना पड़ेगा मुझे। खैर एक ये भी है कि मुझे काम नहीं करना पड़ता इस मुसीबत से। और एक शकल भी नहीं पसंद मुझे, पता नहीं क्या होगा इसका। खैर अच्छा है, काम कर लेती है तो। किसी दिन गुस्सा आया ना तो गला दबा दूंगी। क्या मजा आ रहा है मौसम। ये क्या हो गया? चलो देख लेती हूँ कहीं तो लग तो नहीं गई। अरे अब क्या गिरा दिया इस निमिषा की बच्ची ने? नुकसान पे नुकसान करने लगी रहती है। अभी बताती हूँ इसे। चलो मम्मी तो नहीं आ रही हैं अभी। क्यों री? ये क्या? इसमें ये खरोंच आ गई। हाँ, ये सिकुड़ गया। जब देखो तब तू नुकसान पे नुकसान करने लगी रहती है। कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया कर। हाँ, ये 20 रुपए की प्लेट में और खरोंच लगवा दी यहाँ पे। हैं? ढंग से काम किया करना। गलती से हो गई थी। गलती से हो गई थी? ऐसी गलतियां मत करना तू, नहीं तो इस प्लेट के साथ साथ तुझे भी तोड़ दूंगी मैं। हाँ, क्यों नहीं करती? कोई ढंग से काम किया करना। हाँ, चीजों पे चीजें तोड़ने लगी रहती है आए दिन। सॉरी मम्मी। हाँ, तेरे सॉरी बोलने से नहीं मेरी प्लेट जुड़ जाएगी। बढ़िया ही सॉरी बोलने वाली। हाँ सुन, आगे से ना कभी भी कोई चीज तोड़ मत देना। घर के काम पूरे ढंग से करना, ठीक है? चल अब जल्दी से खाना बना। और सुन, पूरा खाना बना देना है। घर के काम कर देना, झाड़ू पोंछा पूरे, ठीक है? मम्मी मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया। लंच बॉक्स बना दो। मैं तेरा लंच बॉक्स क्यों बनाऊंगी? हाँ, कल शाम की बासी रोटी डली हुई है, वो ही ले जाना लंच बॉक्स में। क्या करेगी तू अच्छा अच्छा खा के? कौन सा तू कलेक्टर बनेगी? हाँ मम्मी मेरे दांत में लग रही है इसलिए। अच्छी बात है, लग रही है तो ऐसे। मैं तो यही चाहती हूँ तेरे दांत में लगे, तेरे मुंह में लगे। हाँ चल अब जल्दी से काम कर, नहीं तो बाद में मुझसे कहेगी मम्मी मैं काम नहीं कर पा रही, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। मैं तेरे कोई बहाने नहीं सुनने वाली। तुझे पहले काम करना है घर के सारे। जा यहाँ से, जा जा यहाँ से, जा जा। हे भगवान, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। मुझे ना बहुत आफत लगती है ये, और पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द करता है इससे। मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ तो
निमिषा जल्दी काम कर लेना घर के। ठीक है माँ। भगवान जी, आपको तो दो दो माँ का प्यार मिला है। मेरी नई माँ है, उनने तो मुझको कभी प्यार ही नहीं दिया। मैं मेरी नई माँ से बहुत ही प्यार करती हूँ। नई माँ, भगवान जी मैं उनकी हर बात मानती हूँ, उनके घर के सारे काम करती हूँ। भगवान जी फिर भी वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? भगवान जी आप कुछ ऐसा करो ना भगवान जी, मेरी नई माँ प्यार करने लगी मुझसे। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद करिए। प्लीज़ भगवान जी मेरी मदद करिए ना, प्लीज़। मम्मी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है तो क्या तेरी आरती उतारूं? हाँ क्या मैं स्कूल जाऊं? जा यहाँ से। सारा काम, सच बोल रही है ना, सारा काम खत्म कर दिया ना तूने? मटर छील दी, हाँ, प्याज काट दी, सारी तैयारियां कर दी ना? हाँ चल जा, फूट यहाँ से, फूट मेरी नजरों के आगे से। फू, चलो अच्छा है काम कर दिया मेरी काम वाली बाई ने। अब बैठती हूँ आराम से। हाय रोशनी। हाँ बोल सीमा। यार रोशनी, मैं तेरे घर के पास से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे ही मिल चलूं। चल ठीक है आ जा। चल ठीक है, आती हूँ। A few moments later. हाय रोशनी। हाय सीमा, कैसी हो तुम? अच्छी हो, और तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बहुत बढ़िया, सब मज़े में चल रहा है। तुम्हारा भी सब घर पे अच्छे हैं? हाँ सब बिल्कुल, सब बहुत अच्छे हैं। अरे तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही, निमिषा कहाँ है वो? वो स्कूल गई है। अच्छा स्कूल गई है। और कैसी है तुम्हारी बेटी? अच्छी है। और तुम्हारी बेटी कैसी है बताओ? अरे यार मेरी बेटी के बारे में तो तुम कुछ भी मत पूछो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ मेरी बेटी से। मैं तंग आ गई हूँ। ऐसा क्यों? वो मेरे कुछ भी नहीं सुनती है, घर का कोई काम ही नहीं करती है। सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वो कुछ भी नहीं करती, किसी भी चीज़ से हाथ तक नहीं लगाती है। बस ये कर रही है, ये खेल रही है, कहीं उसके साथ खेलने जा रही है। तो बहुत परेशान हूँ मेरी लड़की से, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है भगवान। और दिन भर मोबाइल चलाती है, ना मेरा कहना मानती है। कुछ कहती हूँ तो मुझ पर ही उल्टा चिल्लाती है। खैर छोड़ो मेरी बेटी का तो। और सुनाओ तुम्हारी बेटी कैसी है? मेरी बेटी, वो तो बेचारी बहुत अच्छी है। घर की खाने की सारी तैयारियां कराती है, मेरी हेल्प करवाती है, काम भी करती है पूरे घर के। वो बहुत अच्छी है बेचारी, बहुत काम करवाती है। बहुत अच्छी है फिर तो। अरे तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो जो तुमको ऐसी लड़की मिली, ऐसी बेटी मिली है। वरना आज के ज़माने में ना ऐसी बेटियाँ किसी को नहीं मिलती हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें निमिषा जैसी बेटी मिली है। घर के सारे काम करती है, तुम्हारा ख्याल भी रखती है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। भैया मेरी बेटी तो नालायक निकम्मी है, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करती। घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। जाके जा रही हूँ, घर का काम करूँगी। बेचारी निमिषा कितनी अच्छी है। मैं उस पर कितने अत्याचार करती थी, उससे काम करवाती थी। अब मैं कभी उसके साथ ऐसा नहीं करूँगी। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी लड़की दी है, वो मेरा कितना ध्यान रखती है। जब मैं एक बार बीमार हुई थी तब उसने मेरी कितनी सेवा की थी। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाई कि वो मेरी इतनी लाडली और प्यारी बेटी है। अब से मैं उसे कभी भी काम नहीं करने दूंगी। उसको पढ़ाई भी करवाऊंगी और हर काम टाइम पे भी करवाया करूंगी। उसकी हर चीज़ में मैं मदद करवाया करूंगी उसकी। बहुत प्यार दूंगी अब मैं उसको। मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कितनी अच्छी बेटी मिली है। अरे बेटा, तुम स्कूल से आ गई?
बेटा आज से ना तुम्हें कभी भी कोई घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब से ना हम दोनों मिलके किया करेंगे काम, ठीक है? बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पे कितने सारे काम करवाती थी, तुम पे कितने अत्याचार करती थी। अब मैं कभी भी तुम पे अत्याचार नहीं करूँगी, तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखा करूँगी। माँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूँगी बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ मैंने आपको माफ़ किया। माफ़ कर दिया? हाँ। कितनी अच्छी बेटी है मेरी। अब तुम ना खूब पढ़ना और मैं तुम्हें कभी भी नहीं टोकूंगी पढ़ने लिखने से, और ठीक माँ है? आज आपको पता है मैं टेस्ट में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, तुम बहुत ही अच्छी बात है, इतना सारा काम करने के बावजूद भी तुम टेस्ट में फर्स्ट आई हो, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। और क्या चाहिए? अच्छा बेटा तुम बड़ी होके क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर। ठीक है, मैं तुम्हें ना डॉक्टर बनाऊंगी, तुम ना खूब मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? और कभी भी गंदे बच्चों के साथ मत रहना, हमेशा पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करना। चलो अब मैं मेरी बेटी के लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? अब मैं तुम्हें कभी भी बासा खाना नहीं दूंगी, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊंगी। चलो बेटा।